हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं अप्रैल 2020 तक फुल्ली अपडेटेड हैं, जो आपके पेपर पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की फ्री PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो सबको पता होगा, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ये कार्यपालिका के भी मुख्य होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसेना हिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पद की जो स्थिति है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। याद रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रपति पद की स्थिति है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर 14 है, 14। और देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्षमादान देने की भी शक्ति प्राप्त है, जो कि आर्टिकल नंबर 72 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72, इसके अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123, इसके अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो सबको पता होगा, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ओके, आर्टिकल नंबर 63 में, आर्टिकल नंबर जो है 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद जो है उपराष्ट्रपति का ही होता है। तो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो थे उनका क्या नाम था? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। ठीक है, एक और पॉइंट, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो वर्तमान में जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो सबको पता है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 74 में जो है लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल का एक गठन किया जाएगा जिसका मुख्य जो है प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 75 में, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 75 में यह बताया गया है कि PM पद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति जो है PM के सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिएगा, वाराणसी है। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरद अरविंद बोबडे। ये जो है 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे देश के। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था रंजन गोगोई को। और मुख्य न्यायाधीश की जो सेवा अवधि होती है वो 65 साल की होती है। ठीक है, हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? उनका नाम था HJ कानिया। ओके, क्या नाम था? HJ कानिया। इनका कार्यकाल रहा था 1950 से 1951 तक। आर्टिकल नंबर 124 में, आर्टिकल नंबर 124 में जो है इस पद की स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। ओके, तो हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा। ये चुनाव आयोग के प्रमुख हैं। ठीक है, नियुक्ति इनकी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा जो है महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव महर्षि। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। हमारे पहले, भारत के जो पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था V नरहरि राव। फिर से सुन लीजिए, V नरहरि राव जो थे हमारे देश के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। ठीक है,
अच्छा, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो ये भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का आंकलन करते हैं, ठीक है, और साथ ही सरकार की स्वामित्व वाली सभी कंपनियों का भी हैसो अंकेक्षण करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। देखिए, लोकसभा को जो है लोअर हाउस यानी कि निचली सदन कहा जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, नाम याद रखिएगा, जीवी मावलंकर जो थे हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नए सांसदों के बीच से ही चुने जाते हैं और आमतौर पर ये सत्ताधारी पक्ष के ही होते हैं। इनका काम क्या है? ये जो है लोकसभा कार्यवाही का संचालन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारे अभी वर्तमान में न्यायवादी जो हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल, ठीक है। भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है ये, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और योग्यता की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता जो कोई भी रखता हो वह इस पद के योग्य होगा। और याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 76(1) में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 76(1) के अंतर्गत जो है ये इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो हमारे वर्तमान जो है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान थल सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन है? तो हमारे थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं, 11 नंबर, वर्तमान वायुसेना प्रमुख यानी एयर चीफ कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। याद रखिएगा, हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन है? तो ये बने हैं अभी हाल ही में करमबीर सिंह, ठीक है। वर्तमान नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ बने हैं करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद सक्सेना, ओके। देखिए, 1 अक्टूबर 1926 को ये डेट, ये जो ईयर है याद रखिएगा, 1926 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, लोक सेवा आयोग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में इसे पुनर्गठित किया गया था। तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारे वर्तमान में जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुने गए हैं तुषार मेहता, ओके। तुषार मेहता जो है हमारे वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये जो है सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी के जस्ट नीचे इनका स्थान आता है। और आप जान लीजिए कि यह संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल यानी एजी इनका जो पद होता है वो संवैधानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ओके। वर्तमान में हमारे सीईए है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये हमारे 17th सीईए है, ठीक है, 17th सीईए है। इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद सुब्रमण्यम को, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने रिप्लेस किया था अरविंद सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजीत डोभाल, ठीक है।
NSA का जो फॉर्मेशन ईयर है आप याद रखिएगा 1998। ओके, इसका फॉर्मेशन ईयर 1998 है। तो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजित डोभाल हैं। नेक्स्ट आइए, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो VK यादव। ओके, हमारे जो वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम है VK यादव। इन्होंने रिप्लेस किया है अश्वनी लोहानी को, याद रखिएगा, इन्होंने रिप्लेस किया है अश्वनी लोहानी को। रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था 1905 में, 1905 ईस्वी में जो है रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा 1905 में। इसके साथ ही जो है भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? तो वर्तमान में अभी मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है विमल जुल्का। ओके, देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति जो है इसे नॉमिनेट करती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है विमल जुल्का। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी CBC कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजय कोठारी। तो अभी संजय कोठारी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। यानी हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? तो वो हैं संजय कोठारी। ओके, याद रखिएगा। देखिए भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी, याद रखिएगा, ईयर 1964 में, फरवरी 1964 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो है राजीव कुमार। ओके, देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं यानी उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा यह स्थापित किया गया था। देखिए पहले योजना आयोग के रूप में इसे हम लोग जानते थे, प्लानिंग कमीशन के रूप में, लेकिन बाद में जो है एनडीए सरकार ने इसका नाम बदल करके 2015 में जो है इसे नीति आयोग का रूप दे दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा न्यूली अपॉइंटमेंट्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।